आज की सबसे बड़ी खबर के साथ यूपी चुनाव के चौथे चरण के लिए आज इलाहाबाद में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताएं, एक और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह है तो दूसरी तरफ है अखिलेश और राहुल गांधी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज चौथे चरण के लिए प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। इलाहाबाद में किस तरीके से रोड शो हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं और उसका जवाब देने के लिए क्या है गठबंधन की तैयारी, ये भी तस्वीरों में देखिए। मुकाबले में खुद उतर चुके हैं अखिलेश और राहुल गांधी। दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ सड़क पर नजर आ रही है। अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के रोड शो में इलाहाबाद के नेता भी शामिल है। दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल का काफिला। आपको बता दें, इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीटें हैं। साल 2012 के चुनाव में इनमें से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, जबकि एक सीट कांग्रेस के पास गई थी। बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुल पाया था। बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन एसपी के गढ़ को सेंध लगाने के लिए है, ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ गठबंधन के सामने अपनी साख बचाने की बड़ी चुनौती है। इलाहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो करके बीजेपी की ताकत दिखाने की कोशिश की है। अमित शाह का रोड शो अल्लाहपुर से शुरू हुआ। इस दौरान रोड शो जहां से भी गुजरा, देखिए उनका भव्य स्वागत किया गया। छतों पर खड़े पार्टी समर्थकों ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़ों के साथ अमित शाह का स्वागत किया गया। अमित शाह और यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के साथ इलाहाबाद से मुकाबले में खड़े हुए बीजेपी उम्मीदवार भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। नजर पहुंच रही है, चेहरों का सैलाब नजर आ रहा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद के फूलपुर में रैली की थी और सीधे तौर पर एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा था। बीएसपी को बहन जी संपत्ति पार्टी कह दिया था। जवाब में मायावती ने नमो की नई परिभाषा कर दी थी और नेगेटिव दलित मैन उन्हें कह दिया था। लेकिन आज क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद अहम ये तस्वीरें हैं, देखिए। जवाब देने के लिए यूपी को ये जो साथ पसंद है, ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये कहना है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का। हालांकि इस तरीके से जब लखनऊ में रोड शो किया था तो नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि काफी कांप रहे थे राहुल गांधी, क्योंकि जो बिजली के तार थे वो नीचे लटक रहे थे। हालांकि उनको ये समझना चाहिए था कि बिजली तो प्रदेश में आती नहीं है। निशाना साधने की कोशिश की थी। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज शाम को प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और कल जब वोटर निकलेंगे घर से तो फिर वो किस पर दाव लगाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। इसलिए आखिरी बार अपनी ताकत झोंकने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, गठबंधन की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। और अब आपको अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। परसों वोटिंग होनी है 23 फरवरी को और उससे पहले आज चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। परसों जब वोटर निकलता है तो फिर जहर में क्या ये तस्वीरें होंगी, मुद्दे होंगे, या फिर विकास का मुद्दा होगा, कुछ और मुद्दा होगा, चेहरों पर वोटिंग होगी, या फिर वो बयानों पर वोटिंग होगी जो हम देख रहे हैं कि आजकल दिए जा रहे हैं। और ये अमित शाह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही रीता बहुगुणा जोशी भी थी। उनका ये कहना था कि बीजेपी जीत रही है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी यही दावा किया था कि 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन यही दावा फिर मायावती ने भी किया है। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि जो 3 चरण की वोटिंग हुई है उसमें हमारा गठबंधन सबसे आगे है। लेकिन क्या वाकई में लोग भी यही सोच रहे हैं? इलाहाबाद से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आखिरी कोशिश है, पूरी ताकत झोंक देने की कोशिश है। शायद ये जो परेशानी, ये जो कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि जो 3 चरण का मतदान अब तक हुआ है उसमें अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कोई भी पार्टी की हवा का रुख किस तरफ है, वोटर ने वोट किसे दिया है। देखिए कविता, अभी तक जो 3 चरणों का मतदान हुआ उसमें आप कहीं ना कहीं ये जरूर मानेंगी कि साइकिल
चाहे भाजपा की हम बात करें तो उनको अपेक्षाकृत सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर यानी कि धीमी गति से ही सही लेकिन कहीं ना कहीं हाथी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीचे जमीन पर बसपा की पकड़ मजबूत नजर आ रही है और ये जो चौथे चरण का मतदान है, भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीदें इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास की सीटों पर लगी हुई है, जिसमें कि सबसे ज्यादा सीटें इलाहाबाद की निकलती है। करीब 12 सीटें हैं यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की निगाह उन्हीं सीटों पर लगी हुई है, जिसके कारण कि आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ा है इलाहाबाद की। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी उतरे हैं, रोड शो कर रहे हैं वो इलाहाबाद की सड़कों पर, इसके पहले भी इन्होंने आगरा में भी किया था, उसी तर्ज पर अमित शाह भी रोड शो कर रहे हैं। लेकिन 5 बजे के पहले उनको अपना रोड शो समाप्त करना पड़ेगा। हम इस समय मौजूद है घंटाघर में। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये घंटाघर दिखा दें। यहाँ यही वो जगह है जहां पर कि अमित शाह को 5 बजे पहुंचना है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। 4:30 बजे तक ही उनको अपना रोड शो खत्म करना पड़ेगा। 5 बजे की अवधि चुनाव आयोग ने तय की है और अभी भी हमारी जानकारी के मुताबिक वो काफी अंदर फंसे हुए, यहाँ तक पहुंचने की संभावना काफी कम है कविता। और जहां तक वोटों की बात है तो 11 तारीख का मतदान तय करेगा। यही वो चरण है, चौथा चरण, जबकि 200 सीटों से ज्यादा का मतदान हो चुका होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की तकदीर तय हो चुकी होगी। कविता संजय, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हाथी की चाल जो है वो धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइलेंट गेम जो मायावती ने खेला था ब्राह्मण कार्ड का, वो कहीं ना कहीं उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। 67 कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे थे, कोई और पार्टी उस तरफ सोच नहीं पाई थी। कहीं वही तो गेम नहीं बिगाड़ा है बाकी पार्टियों का और गठबंधन का भी? देखिए कविता, यहाँ पर 22% मुसलमान वोटर जो हैं वो टर्निंग पॉइंट है, सबसे बड़ा फैक्टर है वो। और मायावती ने 95 टिकट उन्होंने मुसलमानों को दिए हैं, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एकदम इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया था मायावती ने और उसका फायदा उनको हर सीट पर मिल रहा है। उनको मुस्लिम वोट के अलावा जहां पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दी वहां भी मुसलमान उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपर कास्ट को जो वोट दिए थे उनके पास दलित वोट है जो ट्रांसफर करवा रही है, वो पूरा 100% वोट मायावती का ट्रांसफर हो जाता है। तो एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है मायावती, जबरदस्त टक्कर दे रही है। इलाहाबाद में लगभग हर सीट पर भाजपा का और बसपा का मुकाबला है। सपा यहां पर लगभग तीसरे नंबर पर है, सिर्फ एक ही सीट है जहां पर कि कांग्रेस सपा गठबंधन की एक सीट आ सकती है। बाकी इलाहाबाद की सभी सीटों पर बीजेपी और बीएसपी के बीच में सीधा मुकाबला इन दो पार्टियों के बीच है और गठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। संजय, आपके पास वापस लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी सरकार से मोह भंग क्यों हो रहा है लोगों का, आखिर वो क्या समस्याएं हैं जिनका निदान अब तक नहीं मिल पाया है उनको, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह के रोड शो के दौरान इलाहाबाद में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताते हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आज इलाहाबाद की सड़कों पर निकलना पड़ रहा है कमल खिलाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार कमल खिलाने में कामयाब होगी। बिल्कुल बिल्कुल कमल खिलेगा, कमल खिल रहा, खिलेगा और ये शंखनाद रैली है। लेकिन यूपी को ये साथ पसंद है, अखिलेश और राहुल दोनों साथ पसंद है। ये यूपी को, मोदी को देश पसंद है। मोदी को देश पसंद है। हाँ, मोदी जी को देश में प्रदेश में कौन होगा? प्रदेश में भी हमारी भाजपा की सरकार होगी। अभी हाँ पार्टी तय करेगी कौन होगा, लेकिन मोदी को देश पसंद है। अखिलेश राहुल नहीं पसंद, कमल पसंद है। प्रदेश को कमल पसंद है। क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने? नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सुरक्षा दे सकती है, गरीबों को घर और उनको जनधन योजना का पूरा लाभ देगी। लेकिन आप बताइए, महिलाओं का टिकट तो बहुत कम दिए। नहीं, महिलाओं का नहीं, ये कोई हम लोग। संजय, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है बीजेपी महिला कार्यकर्ता। जाहिर तौर पर ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एसपी सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बने हैं। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो इलाहाबाद की 12 सीटों में काफी दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का। इस बार लोगों का मोह भंग क्यों होता हुआ नजर आ रहा है, वजह क्या रही? संजय, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए कविता, आपको मैं सीधा सीधा बताऊं कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी बढ़ गई थी और समाजवादी पार्टी की गुंडागिर्दी से जो भी लोग परेशान है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो, धर्म के हो, वो सीधे सीधे मायावती में ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि विकल्प के रूप में मायावती खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा अभी भी बरकरार है, उनका जादू बरकरार है, लेकिन मोदी उत्तर प्रदेश का चेहरा नहीं हो सकते, वो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो लिहाजा बीजेपी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करके एक बहुत बड़ी गलती भी की है। सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, सामने चेहरा नहीं है, लेकिन मायावती एक बड़ा चेहरा है और उन्होंने ये प्रूव भी किया था उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में। जब वो जीत करके आई थी, उन्होंने ददुआ और ठुकिया जैसे बड़े बड़े गुंडों माफियाओं का सफाया कर दिया था। यहाँ से अतीक अहमद को जेल में डाला था, राजा भैया को जेल में डाला था। तो मायावती एक ऐसा चेहरा जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जनता यह विश्वास करती है कि वो अगर चुन करके आती है, सरकार बनाती है, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे। संजय, पिछली बार जब सत्ता में आई थी मायावती तो यही तो कहा गया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। लेकिन उसके बाद जब वो आई तो फिर उनकी इमेज बन गई पत्थर वाली सरकार। अखिलेश भी यही कह रहे हैं, पत्थर वाली सरकार। डिंपल कह रही है हाथियों को लाइन में लगा लिया। क्या उस बात को लेकर लोगों में कोई शंका, कोई डर? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ इलाहाबाद से बने हुए हैं और उनका यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है। समाजवादी सरकार जब तक सत्ता में थी तब ये बड़ा मसला था। अब इससे पहले की जरा तस्वीरें याद करिए, जब मंच पर गायत्री प्रजापति रो पड़े थे, उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे सीधे निशाना साधा था और ये कहा था कि जब काम बोलता है तो फिर हाईकोर्ट को बोलना क्यों पड़ गया, ये सवाल उठाया था। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला और उसी मसले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। ये रोड शो की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा, वक्त बहुत कम बचा हुआ है और आखिरी इन कुछ मिनटों में पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अमित शाह का ये रोड शो अल्लाहपुर से शुरू हुआ था, घंटा घर तक पहुंच रहा है। इस रोड शो से जुड़ी पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इनसाइड स्टोरी जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।